अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ चुका और इमरान खान को भी सजा हो चुकी, बुशरा बीबी को भी सजा हो चुकी। एक नए कैरेक्टर स्टेप इन हुए हैं। इस तमाम सिचुएशन में मलिक रियाज का यह कहना है कि मैं चूंकि गवाही नहीं दे पा रहा था, मैं गवाही नहीं देना चाहता था, इस वजह से मुझ पर अरसाए हयात तंग किया जा रहा है। रियासत की जानिब से ये बबांगे दोहल कहा जा रहा है। जो मलिक रियाज के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा उससे मनी लॉन्ड्रर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मलिक रियाज ने यह कहा है कि अगर रियासत ने मुझ पर जुल्म तशद्दुद, जबर और हब्स की कैफियत बंद ना की तो 40 साल के सारे राज खोल दूंगा। आखिर इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को सजा होना, बुशरा बीबी को सजा होना, इसका मलिक रियाज से क्या ताल्लुक है? और हैरान कुन इंकिशाफ यह है, रिपोर्ट यह कहती है 2024 के पहले आखिरी 6 महीनों में पाकिस्तान से जो दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स है उसमें 3,968 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। और ये पाकिस्तान के लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरह नहीं है कि आप जाके, या कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरह नहीं है कि आप जाके बस एक मेंबर बन जाएं या एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाएं, बल्कि दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। अब क्या वो 3,968 लोग भी मनी लॉन्ड्रर कंसिडर किए जाएंगे, या फिर सिर्फ मलिक रियाज के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले मनी लॉन्ड्रर हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम अब्बास हरल साहब, सीनियर वकील हैं और कानूनी पहलुओं पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान के सियासी हालात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब। सर, ये क्या मलिक रियाज कहां से आ गए इस सारी सिचुएशन में? देखिए आबिद साहब, ताकतवर हलके जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं और मलिक रियाज के गिर्द जो घेरा है वो तंग किया हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि मलिक रियाज जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, अलकाद ट्रस्ट वाला केस जो है, उसमें वादा माफ गवाह नहीं बने। उसमें इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है उन्होंने गवाही नहीं दी। उसकी वजह से जो है जो घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन गुलाम अब्बास हरल साहब, तमाम तर हालात वाक़यात के बावजूद गवाही नहीं दी, फिर भी इमरान खान को भी सजा हो चुकी, बुशरा बीबी को भी सजा हो चुकी, फिर मलिक रियाज कहां से आ गए? देखिए, मलिक रियाज साहब इस सारे केस में एक स्टार विटनेस थे, क्योंकि जमीन जो दी गई मलिक रियाज ने अलकादर ट्रस्ट को 458 कनाल जो है वो भी इस केस का एक सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है इस केस का। और जो एनसीए ने फाइन किया मलिक रियाज को, और वो भी मलिक रियाज के फाइन को, जो फाइन मलिक रियाज को हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसी मद में वो फाइन जो है जमा हुआ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो लिहाजा ये कनेक्शन तो बड़ा गहरा था मलिक रियाज का इस केस के साथ। लेकिन चूंकि मलिक रियाज की एक हिस्ट्री है, वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं और बड़े ताकतवर हैं, उनका हर जगह बड़ा असर रसूख है। और जो हमारी मुक्तदरा है सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर उनका। लेकिन सर देखिए, जब उनका असर रसूख था, आप टीवी पे मलिक रियाज के खिलाफ खबर नहीं चला सकते थे। मुझे था ना वो मलिक रियाज की सिचुएशन देख के, तख्त के वक्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स, ये शेर याद आ रहा है कि आज मैं भी बात कर रहा हूं उनके बारे में, आप भी बात कर रहे हैं। ऐसी क्या नाराजगी हुई कि मलिक रियाज हर मेन स्क्रीन पे डिस्कस हो रहा है और मलिक रियाज को एक करप्ट इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा है? देखिए, इसकी एक ही सिंपल सी वजह है कि जो ताकतवर हलके, जो मुक्तदरा जो है मलिक रियाज के पीछे थी, मलिक रियाज चूँकि इनके इन्वेस्टर है, वो शुरू से ही इनके ऊपर इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अब उन्होंने मलिक रियाज के ऊपर से हाथ उठा लिया है। जब उनका हाथ मलिक रियाज के सर पे था
तो कोई भी इनका नाम नहीं ले सकता था, ना आप ले सकते थे, ना मैं ले सकता था, और ना कोई और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज के मालिक हैं वो भी डरते थे। सर अब सजा क्या हो सकती है मलिक रियाज को? केस तो खत्म हो चुका, सजा हो चुकी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में भी नहीं जाती, मलिक रियाज कहाँ से आएंगे? मलिक रियाज का क्या जाएगा इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इनके पास और बहुत सारे ऐसे मामलात या मुकदमात है, या ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं। चूँकि मलिक रियाज के बारे में पहले तो आप बात भी नहीं कर सकते थे, अब उनके ऊपर मुकदमात की बात हो रही है। तो जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें उनको जो इम्प्लीकेट करना, तो मैं समझता हूँ कि तो ये होगा कि मलिक रियाज जो है इस केस में उसका कुछ नहीं, उसको कन्विक्शन नहीं हो सकती। लेकिन इसका असर जो है वो इमरान खान वाले केस, जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, उस पे ज़रूर पड़ेगा, और वो जो है इम्प्रूवमेंट के ज़िम्मे में आएगा। अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इसको नामजद भी करते हैं मलिक रियाज को, तो उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सर मलिक रियाज को इन्वॉल्व करने का मकसद क्या ये है कि उन्हें मजीद कुछ सजा दी जा सके? मैक्सिमम 14 साल की सजा दी जा सकती थी, वो दे दी गई है। देखिए, अगर आप इस केस में मलिक रियाज को अगर हुकूमत इम्प्लीकेट करती है, तो फिर वो इतना कोई मजबूत मुकदमा नहीं होगा। मलिक रियाज के खिलाफ जो है, चूंकि मलिक रियाज के खिलाफ गुस्से में इस वक्त जो है ताकतवर हल्के, तो मलिक रियाज के ऊपर और बहुत सारे केस बन जाएंगे। अच्छा, जो माजरत के साथ जो मुझे समझ आती है ना, मलिक रियाज शायद अलकादर ट्रस्ट केस में कहीं नहीं आएंगे, वो खत्म हो चुका। अब मलिक रियाज को ये नुकसान पहुंचाया जाना कि उनका दुबई प्रोजेक्ट चल ना सके, क्या मज़मरात समझ आते? देखिए, मलिक रियाज जो है इस मुल्क के बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। अब सारे जो उनके आपको कोई प्लॉट तो नहीं दिया? मुझे मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। वो बड़े लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और चाहे वो मीडिया से हूँ, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हूँ, चाहे वो सियासत। मुझे भी नहीं दिया जेन में रहे। तो बस वही ना, हम आम से आदमी हैं, वो बड़े लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सके। और मलिक रियाज जो है, उनके पास जो है इनके सारे राज हैं। जब मलिक रियाज ने इनका कच्चा चट्टा खोला, तो ये सारे जो है इनको पता चलेगा कि ये सारे तो खुद शामिल थे, जितने भी ये स्कैम हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अब्बास सरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने सुना कि मलिक रियाज अगर बोल पड़ते हैं तो 40 साल का वो जो गंद है, वो जो गंदे कपड़े सबने धोए हैं, वो बहुत हिलेरियस होगा। नाजरीन के लिए बड़े होश रुबा इंकशाफात होंगे। लेकिन मलिक रियाज को चाहिए कि अब वो तमाम तर राज अफशा कर दिए जाएं, ताकि लोगों को हकायक का पता चल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।